नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पुंछ में सेना के वाहन पर आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत से हर भारतीय का खून खौल रहा है। सेना भी ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। घने जंगलों में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना की ताकत के आगे अब दुश्मन का बच निकलना नामुमकिन होगा। भारतीय सेना की तैयारी ऐसी कि दुश्मन जंग का मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएगा। अत्याधुनिक हथियार, सेना के वाहन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। अब हेलीकॉप्टर में बैठा पायलट पूरा बैटल ग्राउंड 360 डिग्री में देख पाएगा। ड्रोन से अब केवल निगरानी नहीं होगी, बल्कि ड्रोन से मिसाइल भी दागी जाएगी। सेना का त्रिशूल लिंक तो दुश्मन के लिए काल साबित होगा। देखिए इसी पर हमारी खास पेशकश, सेना है तैयार, अब तय संहार। हमारे सर पे जो आप हेलमेट देख रहे हैं, ये कोई साधारण हेलमेट नहीं है। इसकी खासियत क्या है? हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर राज मौजूद हैं, जो कि खुद बताएंगे कि आखिर पायलट को ये क्या सहयोग पहुंचाता है। सर, मेरे माथे पे जो हेलमेट है, सेना के लिए कितना कारगर साबित है और इसकी खासियत क्या है? ये जो हेलमेट है ये एडवांस लाइट हेप्टर में लगता है और ये इसको लाइट वेट इंटीग्रेटेड हेलमेट कहते हैं। इस हेलमेट की बदौलत जो है हम जो ईओ पॉड, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है, जो हेलीकॉप्टर के नीचे लगाया जाता है, इसमें डे कैमरा है, नाइट कैमरा है। तो जब ये स्लेव मोड में काम करता है इस हेलमेट के साथ, तो जब पायलट को जहाँ देखना होता है उस तरफ ये कैमरा मुड़ जाता है, जिस वजह से पायलट को जो है आसानी रहती है। ये जो कैमरा जो मेरे आप जिस हिसाब से देखेंगे, मतलब अगर मैं राइट देखना चाहता हूँ, ये खुद राइट ही मुड़ जाएगा। ये नीचे वाला जो कैमरा जो हेलीकॉप्टर के नीचे लगा हुआ है वो भी राइट मुड़ जाएगा। तो ये बहुत कारगर है हमारे ALH पायलट्स के लिए। क्या ये रात में भी काम कर सकता है? हाँ जी, इसमें जो आपने ऊपर लगाया हुआ है ये एक NVG डिवाइस है। इसके अलावा दिन में एक अलग डिवाइस लगता है जो डे कैमरा के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ एक मास्क यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये कैसे काम कर सकता है? अगर हाई एल्टीट्यूड एरिया में अगर हम जाते हैं, पहाड़ी एरिया है, ख़राब मौसम है, तो वहाँ पर कैसे क्या कैमरा वहाँ काम करेगा? इसका जो छोर जो आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर में कनेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो है पायलट को जिस हिसाब से ऑक्सीजन चाहिए वो प्राप्त होगा। यानी संदिग्ध को भी ये देख सकता है, तुरंत खबर कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। जो हेलमेट आप देख रहे हैं, ये हेलमेट पायलट को इस तरह से मदद कर सकता है कि अगर फाइटर पायलट है, अगर निगरानी के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो अगर मौजूद है और पेट्रोलिंग फ्लाइट से किया जा रहा है, तो इस हेलमेट के माध्यम से उन्हें तुरंत ये जानकारी मिल जाएगी कि दुश्मन कहाँ पर है। साथ ही साथ एरियल के माध्यम से वो फायरिंग भी कर सकते हैं और जो कैमरा आप देख रहे हैं, ये 360 डिग्री में ये घूम भी सकता है। ULPGM ड्रोन अब हमारी सेना में शामिल हो चुका है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक सिंह मौजूद हैं और इस ड्रोन की खासियत को बताएंगे। सर, ये जो ड्रोन हम देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए इसकी खासियत क्या है और कैसे भारतीय सेना के लिए कारगर साबित हो रही है। ये एक UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जिसे कि DRDO ने बनाया है। ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर किया जा रहा है। ये सिस्टम अपने आप में एक यूनिक सिस्टम इसलिए है क्योंकि इस कैटेगरी के जितने भी ड्रोन अब तक हम यूज़ करते आए हैं, वो ज़्यादातर सर्वेलेंस टास्क के लिए यूज़ होते हैं। सर, लेकिन अगर दुश्मन के इलाके में जा गए तो दुश्मन के रडार पे ये नहीं आ जाएगा? जो कि ये ड्रोन बहुत ऊपर नहीं उड़ते हैं, बहुत ही इनका जो ऑल्टीट्यूड है हम वेरी कर सकते हैं 500 to 1000। तो दुश्मन के रडार में पकड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सर, कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? ये हर मौसम में काम कर सकता है? दुश्मन पर किस तरह से अटैक कर सकता है सर? क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर मैं 1 साल की बात करें तो पाकिस्तान की सीमा से लगातार ड्रोन के ज़रिए निगरानी रखी गई, कई हथियारों की सप्लाई करने की कोशिश किया गया, नशीले पदार्थ को भेजने की कोशिश किया, जिससे सेना ने कई ड्रोन को मार गिराया है। सर, जहाँ तक इसके ऑपरेशंस का सवाल है, ये लाइट रेन कंडीशंस में भी काम कर सकता है, लाइट फॉग कंडीशंस में भी काम कर सकता है और हवा अगर 35 किलोमीटर पर आवर्स तक भी है तो भी ये ड्रोन बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है।
इसे सर कंट्रोल कैसे करते हैं? क्या कंट्रोल रूम के ज़रिए आप लोग इसको ये करते हैं, या फिर दुश्मनों को ये खुद ही चिन्हित कर लेता है कि दुश्मन कहाँ पर है, या ये खुद ये निगरानी करता है कि गड़बड़ी कहाँ से कर रही है, फिर ये सर बताता कैसे है आपको? देखिए, अगर आप इस ड्रोन के ऊपर ध्यान लेके जाएं तो ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड IR सेंसर है जो कि ड्रोन का सेंसर है। इसकी मदद से ड्रोन आगे और दाएं बाएं के एरिया पर निगरानी रखता है और उसका सर्विलेंस करता है। जब ड्रोन देखता है कोई ऐसी दुश्मन की टुकड़ी को या कोई दुश्मन के टारगेट को, तो प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल के जरिए हम उस टारगेट को इंगेज करते हैं और बर्बाद करते हैं। बिल्कुल, ULPZM अब हमारे साथ है, यानी ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है। आप देखिए कि अगर दुश्मन की टुकड़ी है या दुश्मन घातक हथियार से लैस है, ये तुरंत इसको पहचान करता है और उस पर हमला करके उसे पूरी तरह से ख़त्म भी यानी बर्बाद भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे सैनिक हर मौसम में यानी 24 घंटे निगरानी करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि ट्रेनिंग के दौरान सैनिक घायल भी हो जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे सामान और आधुनिकता हमारी सेना में शामिल हो चुके हैं जो कि सैनिक को तो बचाएगा ही, साथ ही साथ जो गोलियां होती हैं उसकी भी बचत होगी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मधुसूदन उपाध्याय मौजूद हैं। सर, सामने मैं एक स्क्रीन देख रहा हूं, हथियार है, इसका इस्तेमाल क्या ट्रेनिंग करने के लिए है या कुछ और है? जी, ये भारतीय सेना की सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन द्वारा विकसित न्यूमेटिक रिकॉयल किट्स हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी इन सर्विस हथियार जैसे इंसास राइफल, AK-47 या नई जनरेशन के हथियार जैसे 6 और राइफल या नेजेव LMG जो इंडक्ट हो रही हैं, उनको सिमुलेटर में जोड़ सकते हैं, जिनसे एक जवान सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग के तहत बेसिक रेंज कोर्स या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। तो ये आमतौर पर जब ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा हथियार हमारे सैनिक इस्तेमाल करते हैं? AK-47 राइफल है। AK-47 है। हम क्या हम ये इसे ट्रायल करके देख सकते हैं कि कैसे होता है? बिल्कुल। एक ट्रायल आपको हम दिखाएंगे कि ट्रेनिंग के दौरान हमारे सैनिकों को कैसे ट्रेनिंग मिलता है और आतंकी गतिविधियां यानी आतंकी कहीं छुपे हुए हैं उसे कैसे मार गिराना है, कैसे उसे घेरना है, तो स्क्रीनिंग के माध्यम से लेफ्टिनेंट कर्नल मधुसूदन उपाध्याय दिखाएंगे। सर, हमने बेसिक रेंज कोर्स सेट किया हुआ है, जिसपे एक सिपाही अपनी ग्रुपिंग गोलियां कहाँ लग रही हैं उसकी शिस्त के लिए आप देखिए। अब आप देखिए, मैंने ग्रुपिंग जो बनाई है, एक छोटा सा लाल घेरा बना है जिसमें सारी गोलियां उतारी हैं। एक सैनिक को इनिशियल जब सिखाते हैं तो गोली को निशाना लगाना सिखाया जाता है, जिसमें दोनों टिप्स को अलाइन करके उसे गोली अपनी एक ही पॉइंट पे लगानी होती है। ये सर गोलियों को भी बचत कम होगी सर, जैसे ट्रेनिंग के दौरान गोलियां ज़्यादा काटे के नुकसान भी होता है, ये भी होता है सैनिक घायल भी होते हैं, तो क्या इससे भी बचेंगे हमारे सैनिक इस ट्रेनिंग से? इस ट्रेनिंग से हम काफ़ी हद तक गोलियों की बचत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैस ऑपरेटेड कंप्रेस्ड प्रेशराइज्ड गैस की मदद से हम फायरिंग करते हैं। एक भी गोली का इस्तेमाल नहीं होता है। सैनिक अपना खुद का हथियार ला सकता है, उस हथियार को वो हमारी किट और मॉडिफिकेशन के साथ अपनी ट्रेनिंग में सिमुलेटर में लगा सकता है, जिसमें एक लेज़र मॉड्यूल और एक रिकॉयल किट है। बाद में जब वो रेंज पे जाएगा तो अपनी किट वापस लगा के एक्चुअल गोलियों से भी सेम ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। शुरुआती ट्रेनिंग तो आपको मिल ही रही है, जब आप फील्ड में जाते हैं तो दुश्मन को कैसे घेरना है, दुश्मन को कैसे मार गिराना है, इसकी जानकारी आपको पहले से ही होती है। यानी भारतीय सेना की सफलता का एक और कदम इसे माना जा सकता है। आमतौर पर जब फ्रंटियर सेना को बैकअप सेना के साथ कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, असलहे की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपदा के समय जब संपर्क टूट जाता है, तो कैसे सेना राहत वहाँ पहुँचाती है, कैसे सेना जो है वहाँ पर छोटे हथियारों को अतिशीघ्र पहुँचाती है फ्रंट के सैनिकों को मदद करने के लिए, तो हमारे पास कुछ ऐसे वाहन भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दिव्यांकित मौजूद हैं जो कि इसकी जानकारी पूरी तरह से देंगे कि आखिरकार ये वाहन है क्या और कैसे ये भारतीय सेना के लिए मददगार साबित हो रही है। सर, आपका न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं देख रहा हूँ सर, ये वाहन रस्सी लगा हुआ, पहाड़ी एरिया, सैनिक बने हुए हैं, सर इसकी खासियत क्या है?
जनरली ऑपरेशंस के दौरान हमारा सामान ऊपर जाने का सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि समय पे सामान पहुंचे, और जितने जल्दी सामान पहुंचता है उससे लड़ाई पे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। तो ये एक ऐसा व्हीकल बनाया गया है जो कि एक गाड़ी ही एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जिससे गाड़ी की पावर से ही ये चीज़ घूमती है, और एक ये पोर्टेबल एरियल केबल वे बन जाती है कि जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे इस्टेब्लिश होके पहाड़ी के ऊपर सामान पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ ये प्राकृतिक आपदाओं में भी हमारी एजेंसीज़ की हेल्प कर सकता है, जहाँ पे कम वज़न का सामान स्पीड से ऊपर पहुंचाया जा सके। जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ सर, एक मूर्ति जैसा बनाया हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे सैनिक मौजूद हैं। इन्हें खाने पीने का कोई दिक्कत ना हो, रोज़मर्रा के सामान की दिक्कत ना हो, क्या वो भी तत्काल मुहैया हो जाती है सर? हाँ जी, ये कंटिन्यूसली रन कर सकता है लगातार, क्योंकि ये राउंड में घूम रहा है तो ये कंटिन्यूसली रन कर सकता है। कितना भी आप सामान, कितनी देर तक भी, लगातार घंटों तक आप सामान इसमें ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो ये जैसे सीमा पे हमारे तैनात है सैनिक, या फिर कोई लड़ाई चल रही है जहाँ पर ऐसा कुछ है, तो हथियार पहुंचाना है, सामान पहुंचाने हैं, तो फटाफट से सामान ऊपर जा सकता है। सर जैसा याद होगा सर, करगिल युद्ध में सर पहाड़ों की लड़ाई बड़ी मुश्किल हो गई थी हमारे। अब मैं जो देख रहा हूँ सर, जो आकृति बनी हुई है, ये पहाड़ है सर, सैनिक हमारे हैं, ये व्हीकल सर नीचे है, तो नीचे से ऊपर सामान पहुँचाने में क्या कितना वक्त लगता है सर, और कितने आसानी से पहुँच सकता है, और एक बार में सर कितना सामान जा सकता है? जैसा ये मैं ट्रॉली देख रहा हूँ, कितना सामान जा सकता है? देखिए, जो आपने कारगिल का एग्जाम्पल दिया, आमतौर पे यही होता है कि सामान ऊपर जाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। सैनिक ऊपर पहुंच जाता है, बट उसको पीछे से लड़ने के लिए, लड़ाई चालू रखने के लिए सामान की, हथियार की, राशन, मेडिकल सप्लाईज़ की ज़रूरत होती है। तो वही सप्लाई इस इक्विपमेंट से जल्दी पहुँचाई जा सकती है। और ये छोटी छोटी जो बकेट्स आप देख रही हैं, इसमें एक बकेट में करीब 15 से 20 किलो तक का सामान जल्दी से जल्दी, जो ज़रूरत का सामान है, वो एकदम से पहुंचाया जा सकता है। 10 मिनट में ये 500 मीटर चढ़ाई तक सामान पहुंचा सकता है। तो वहीं से ग्राउंड पे ऑपरेट करते हुए हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉयड होने से ये चीज़ की होगा कि कोई ऐसा इक्विपमेंट बने जो हमें बेसिक सामान जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके ऊपर। इस गाड़ी का नाम है तीव्रवाही पोर्टेबल गंडोला। तीव्रवाही वाहन अब हमारे सैनिकों के पास, यानी तीव्र गति से हर सामान की पूर्ति जो है सैनिकों के पास हो सकती है। सेना के पास अभी एक अत्याधुनिक वाहन मौजूद है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित गुप्ता मौजूद है, और इसकी खासियत पूरी बताएंगे कि भारतीय सेना के लिए ये कैसे सहायता प्रदान कर रहा है। सर, ये व्हीकल मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, आप ड्राइविंग सीट पर हैं, इसकी खासियत क्या है, दर्शकों को बताइए। हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल और मैकेनाइज्ड फोर्सेस के द्वारा ये प्रोक्योर करी गई है। हमारे नदर्न बॉर्डर्स में डिप्लॉयड मैकेनाइज्ड फोर्सेस के द्वारा ये गाड़ी एनिमी के दुर्गम इलाकों में रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस के टास्क को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। इस व्हीकल की खासियत ये है कि इसके ऊपर कोई भी अत्याधुनिक हथियार और सर्वेलेंस उपकरण को माउंट करके एनिमी के इलाके में अपने टास्क को अंजाम देने के लिए हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस प्रिपेयर रह सकेंगी। इस व्हीकल की पेलोड कैपेसिटी 1.5 टन, प्रोटेक्शन 7.62 mm बॉल के अगेंस्ट है। इस व्हीकल में सेंट्रल टाइल इन्फेक्शन सिस्टम, इनर्शियल और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम और 7.62 mm मैग माउंटेड प्रोवाइड करी गई है। उसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल होल्ड असिस्ट इस गाड़ी को एनिमी के किसी भी इलाके में जाकर अपने टास्क को अंजाम देने के लिए उपयुक्त बनाती है। इस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के दौरान इस गाड़ी को हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस जो नदर्न बॉर्डर्स में डिप्लॉयड हैं उनके लिए प्रोक्योर किया गया है। सर, ये क्या पूरी तरह से मेक इन इंडिया और सर किसी भी सड़कों पर या पथरीला हो, बंजर ज़मीन हो, पानी जमा हो, क्या ये चल सकता है? और इसकी स्पीड क्या है सर? इस गाड़ी को किसी भी टेरेन और किसी भी इलाके में ड्राइव करने की उपयुक्त क्षमता इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो मैदान में क्या माहौल होता है, वायुसेना क्या कर रही होती है, थल सेना क्या कर रही होती है, तो यह जो आप मैप देख रहे हैं, ये एक अलग तरह का मैप है जो पहली बार भारतीय सेना इस्तेमाल करने जा रही है। यानी अगर दुश्मन के साथ युद्ध होता है तो युद्ध के माहौल में हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स कहाँ पर हैं, हमारे टैंक कहाँ पर हैं, हमारे दूसरे अत्याधुनिक हथियार कहाँ पर हैं, सैनिक कहाँ पर डिप्लॉय हैं, इस बात की पल पल की जानकारी जो है हमारे जो कमांड में जो सेना बैठे हैं उन्हें मिल जाएगी। हमारे साथ कर्नल मनराज सिंह मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो पूरा जो नक्शा मैं देख रहा हूँ, फाइटर हेलीकॉप्टर्स, अटैक गन के साथ टैंक भी है, ये क्या युद्ध की स्थिति को
बताने के लिए है और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ये बेसिकली हमने जो डिपिक्ट किया है एक टैक्टिकल बैटल एरिया है, जिसमें जितने भी कॉम्बैट एलिमेंट्स हैं, या तो वो ग्राउंड फोर्सेस हैं या वो एरियल कंपोनेंट्स हैं, उन सबको हमने डिपिक्ट करके दर्शाया गया है कि हम एक प्रोजेक्ट जिसका नाम हमने त्रिशूल लिंक दिया है, उसके माध्यम से जितने भी युद्ध क्षेत्र में जितनी भी लड़ाई के दस्ते हैं उसकी जानकारी एक टैक्टिकल डिस्प्ले द्वारा हर लेवल के कमांडर और जो एरियल कॉम्बैट एलिमेंट्स हैं यानी कि अटैक हेप्टर्स हैं उनको रियल टाइम में हम दे सकें। सर, ये देखा गया कि अटैक हेलीकॉप्टर तो अटैक करने के लिए ही है और हमारे जो थल की सेना है, तो क्या ये उसकी बड़ी जानकारी हमारे पायलट को मिलेगी कि कहीं वो अटैक कर रहा है तो कोई हमारे सैनिक पर ना हो, दुश्मन पर जाए, ऐसी कोई जानकारी मिल सकती है? बिल्कुल, जो अटैक हेप्टर में बैठा पायलट है उसके थाई पैड पे ये टैक्टिकल डिस्प्ले मौजूद रहता है और उसकी मदद से वो समझ सकता है अपनी नॉर्मल विजन और जो देश को बहुत जल्द ही नया थल सेना भवन मिलने वाला है, यानी भारतीय सेना के लिए अब नया थल सेना भवन होगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर एस गोपी कृष्णन मौजूद हैं। आखिर कैसा होगा हमारा नया थल सेना भवन, उसके बारे में आपको बताएंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके पास भी अब नया भवन होगा। हमारे दर्शकों को बताइए सर कि इस भवन की खासियत क्या है? ये थल सेना भवन जो है 832 करोड़ रुपए की लागत में बन रहा है, दिल्ली छावनी में बन रहा है और ये परियोजना जो है मार्च 2023 से ग्राउंड में काम शुरू हो गया है। इसका भूमि पूजन ऑनरेबल रक्षा मंत्री से 21 जनवरी 2020 को किया गया था। ये थल सेना भवन में 4 मुख्य अंग है। ये मुख्य परिसर 8 मंजिला मुख्य परिसर है जो 5,560 अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बनाया जा रहा है और इसका आकार भारतीय थल सेना का प्रतीक चिन्ह है उससे प्रेरित है और इसके बीच में जो धर्म छत्र छाया है ये अशोक चक्र से प्रेरित है। ये मुख्य परिसर के दक्षिण की तरफ 2 मंजिला भूमिगत संचालन केंद्र बनाया जाएगा जिसमें 80 अधिकारी और कर्मचारियों को काम करने के लिए सुविधा होगी। इसकी दक्षिण की तरफ 4 मंजिला एक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा जिसमें मेडिकल फैसिलिटी, क्रैश फैसिलिटी बच्चों के लिए, जिम फैसिलिटी और फूड कोर्ट इत्यादि सम्मिलित है। ये 3 मंजिला इमारत है जो सुरक्षाकर्मी 300 सुरक्षाकर्मी जो थल सेना भवन की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे उनके रहने के लिए बनाया जाएगा और ये प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किया गया है और ये बनने के बाद ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग, दिल्ली में एक आइकॉनिक बिल्डिंग कहला जाएगा। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज की अगर बात हम